नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 की पुस्तक समकालीन भारत की यूनिट 3 का पार्ट 2। इस पार्ट में आपको बताया जाएगा गंगा के पंचप्रयाग क्या है, गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, गंगा की कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल देश में है, सिंधु नदी तंत्र क्या है, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, नर्मदा किन किन प्रदेशों से होकर बहती है तथा किन किन पहाड़ियों के बीच बहती है, गोदावरी नदी तंत्र क्या है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है। क्या विष्णु प्रयाग में होता है, देव प्रयाग में, नंद प्रयाग में। तो दोस्तों ये होता है देव प्रयाग में। और देख लेते हैं, देखिए ये है भागीरथी, यहां से अलकनंदा निकलती है, इनका यहां से धौली गंगा निकलती है। पहला संगम होता है विष्णु प्रयाग में, पहला जो संगम होता है जिसे हम प्रयाग कहते हैं विष्णु प्रयाग में। फिर अलकनंदा और नंदा किनी नदी का संगम होता है दूसरा नंद प्रयाग में, ये नंद प्रयाग है। तीसरा है पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है कर्ण प्रयाग में, ये तीसरा प्रयाग है। चौथा प्रयाग है मंदाकिनी नदी, ये यहां से आती है केदारनाथ से। और रुद्र प्रयाग ये अलकनंदा है, तो इनका चौथा संगम होता है या प्रयाग होता है रुद्र प्रयाग में। और पांचवा प्रयाग जो हमारे प्रश्न का उत्तर है, भागीरथी और अलकनंदा जिस बिंदु पर मिलती है, जिस स्थान पे मिलती है, उसको कहते हैं हम देव प्रयाग। और छठा जो प्रयाग होता है वो यमुना और गंगा का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, ये छठा प्रयाग है। तो इसमें से 1 से लेकर 5 तक के प्रयाग को हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। जब भी पंच प्रयाग आएंगे तो वही आएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये सारे प्रयाग पता होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, गंगा नदी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलने के बाद गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, दाहिने किनारे के समांतर बहती है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देव प्रयाग में इससे मिलती है, जो पिछले क्वेश्चन में देखा है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, जो पिछले क्वेश्चन में दिखाया गया है चित्र में। ये गंगा के दाहिने किनारे पर, बिल्कुल सही है, समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, जो छठा प्रयाग है। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक नदियों में किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से है। तो नेपाल हिमालय से उद्गम स्थल है घाघरा का, रामगंगा का नहीं है, ये उत्तराखंड से निकलती है। गंडक का है और कोसी का है, यानी कि ऑप्शन हमारा 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। देखिए ये दिखाई गई है, नेपाल हिमालय से घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ये पार्ट है जो है वो नेपाल का है। तो नेपाल हिमालय से घाघरा निकलती है, गंडक निकलती है और कोसी नदी निकलती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है, नहीं पश्चिम से नहीं, ये निकलती है पूर्व से। तो ये कथन हमारा गलत हो गया, ये कथन क्या हो गया, गलत। ब्रह्मपुत्र नदी नमचा बरवा शिखर के पास से गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है, ये कथन बिल्कुल सही है। यह नदी अपने उद्गम स्रोत से काफी मात्रा में सिल्ट अवसाद लेकर चलती है, जो भारत के असम में हर साल बाढ़ का कारण बनती है, ये बिल्कुल सही है। भारत में असम के बाढ़ का कारण बनती है, भारत के असम प्रदेश में, लेकिन ये सिल्ट और अवसाद या गाद लेके नहीं चलती है, क्योंकि ये बहुत ही ठंडे प्रदेशों से उगती है, जहाँ बहुत ही ठंड पड़ती है, तो इसमें सिर्फ पानी ही आता है। तो ये भी हमारा कथन गलत हो गया। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य है। तो असत्य है 1 और 3,
यानी कि 3 और 1 असत्य है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो गया है। देखिए ये है ब्रह्मपुत्र और यहाँ पे है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर के ये पूर्व में है और ये पश्चिम में है। पश्चिम से अगर पूछा जाए तो पश्चिम से निकलती है सिंधु नदी और पूर्व से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र निकल के यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नमचावरवा पहाड़ी के पास गार्ज का निर्माण करती हुई और ये असम में बहती हुई, असम से फिर पश्चिम बांग्लादेश में बहती हुई और अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो जो भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कि गोदावरी है, कृष्णा है, तापी अरब सागर में गिरती है, नहीं करती है, और महानदी। तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां जो पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक छोटी नदियां, 2 बड़ी नदियां नर्मदा एवं तापी अपने मुहाने पर ज्वर नदमुद या एक्शुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा और तापी एक्शुरी बनाती हैं। बाकी जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी अपने उद्गम क्षेत्र से पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। एक भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा द्रोणी का विस्तार मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में नहीं। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं नर्मदा। देखिए नर्मदा ये अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है। इस प्रकार ये बहते हुए ऊपर विंध्याचल रेंज है, नीचे सतपुड़ा रेंज है और ये मध्य प्रदेश का भाग है। ये वाला मध्य प्रदेश का, ये थोड़ा भाग महाराष्ट्र का है और फिर है गुजरात का भाग। ये राजस्थान के भाग में कभी भी प्रवेश नहीं करती है और ये अरब सागर में गिरते हुए एक्शुरी का निर्माण करती है। गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। किन किन पहाड़ियों के बीच बहती है? विंध्याचल रेंज और सतपुड़ा रेंज के पे। किन किन प्रदेशों से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। किसका निर्माण करती है? एक्शुरी का निर्माण करती है। एक्शुरी या ज्वारनद का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां? वर्धा सहायक नदी है, प्राणहिता सहायक नदी है, ब्राह्मणी सहायक नदी नहीं है, मंजिरा सहायक नदी है। यानी कि 1, 2, 4 ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए ये है गोदावरी नदी तंत्र। यहाँ से निकलती है त्र्यंबक, नासिक, महाराष्ट्र से गोदावरी निकलती है और ये गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्णा है, दुगना है, मंजरा है जो निजाम सागर से होती है, पेनगंगा है, बरदा है, बेनगंगा है, इंद्रावती है, मगरी है, सेलूरी है। ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये गोदावरी के बारे में पूरा गोदावरी नदी तंत्र आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा आता है। ये है गोदावरी। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। देख लेते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये लगभग 1500-1450 किलोमीटर की है, 1500 किलोमीटर के लगभग है। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, ये दोनों चीजें हैं। ये महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।